तो दिन भर व्रत रह करके और प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। भगवती लक्ष्मी के पूजन के क्रम में हमारे यहाँ विधियाँ बताई गई हैं कि मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार इत्यादि अनेक विधियां वर्णित हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मानसोपचार या पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। नमस्कार, जन्मकुंजी लाइव से सरोज सिन्हा। दर्शकों, प्रकाश का पर्व दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व पर लोग कई दिनों पहले से सजावट और तैयारियां शुरू कर देते हैं। आमतौर पर दिवाली पर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा घर, दुकान, ऑफिसों सभी जगह करते हैं और लोगों को उपहार देते हैं और खरीदारी करते हैं। इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आइए हम ज्योतिष गुरु विनय पांडे जी से जानेंगे कि दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे करें दीपावली पर पूजा। कि दीपावली के दिन, दीपावली अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या दीपावली के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें दीपा नाम मुरली अर्थात दीपों का समूह हम सजाते हैं भगवती लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा में, भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए। यह जो रात्रि होती है घोर अंधकार की रात्रि होती है, शरदकालीन, शरद ऋतु की ये सबसे काली रात्रि होती है। तो इसको हम प्रकाशमान बनाने के लिए दीपों को जलाते हैं, दीपक प्रज्वलन करते हैं। और इस दिन भगवती लक्ष्मी के पूजन का भी उपक्रम है, भगवती लक्ष्मी का पूजन भी होता है। यह भगवती का लक्ष्मी का जो पूजन है यह प्रदोष काल में करना ज़्यादा उपयुक्त होता है। जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में वह यही वर्णन है, प्रदोषे पूजयन लक्ष्मीम अर्थात प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। और ये जो प्रदोष काल है वह सूर्यास्त से लेकर के और 3 घटी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट का होता है। तो जब भी आपके स्थान पर सूर्यास्त हो रहा है, घड़ी से देख लीजिए या पंचांग में देख लीजिए या नेट से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, जो सूर्यास्त का समय है उस सूर्यास्त के समय के बाद 1 घंटे 12 मिनट के भीतर भगवती लक्ष्मी के पूजन का जो उपक्रम है वो करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इसके अतिरिक्त आदिन आरात्रि पर्यंत, क्योंकि यह दिन और रात्रि विशेष आराधना के लिए ही बनी हुई है, अगर उसमें भी कुछ विशिष्टता की बात करें तो चंचला लक्ष्मी को स्थिर लग्न में पूजित करते हैं जिससे कि वो स्थिर रहे। तो स्थिर लग्न में पूजन की परंपरा है। और स्थिर लग्न की बात करें तो उस दिन अर्थात 12 तारीख को, 12 नवंबर को प्रातःकाल स्थानीय समयानुसार 6:57 से लेकर के और 9:14 तक वृश्चिक लग्न मिलेगा। उसके बाद से पुनः 1:07 से लेकर के 2:38 तक कुंभ लग्न मिलेगा, स्थिर लग्न है ये भी। उसके बाद से 5:43 से लेकर के 7:39 तक यह प्रदोषकालीन स्थिर लग्न मिलेगा, यह और भी उत्कृष्ट है। और उसके बाद से निशीथ काल में जो है वो 12:11 से लेकर के और 2:25 तक जो है वो सिंह लग्न मिलेगा, यह भी स्थिर लग्न है। तो इन लग्नों में पूजन का विधान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम पंडित जी से पूजन कराएं, लेकिन पंडित जी की उपलब्धता नहीं हो जाती है, वे वैदिक ब्राह्मण की उपलब्धता नहीं हो जाती है। तो इस प्रदोष काल में कैसे पूजन करें? तो आप भगवती लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में ही करिए और अपने क्षमतानुसार, अपने ज्ञानानुसार, अपने भावानुसार करिए। उसके बाद पंडित जी को बुला करके उसके बाद या पहले पूजन का क्रम आप कर सकते हैं, पूजन की विधियां अपना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रदोष काल है, इस प्रदोष काल में स्वयं से भगवती लक्ष्मी और गणेश का पूजन करिए। यह पूजन का विशिष्ट काल है। और इस पूजन में, पूजन की जो विधि है, इस पूजन की विधि में बताया गया है कि दिन भर व्रत रह करके और प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। जैसे आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या रुद्राभिषेक होता है या कोई भी पूजन होता है तो आप दिन भर व्रत रहते हैं। तो वैसे ही किसी भगवान का, किसी भगवती का पूजन करना है तो हमें दिन भर व्रत रहना चाहिए, सात्विक मन से रहना चाहिए। तो दिन भर व्रत रह करके और प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। भगवती लक्ष्मी के पूजन के क्रम में हमारे यहाँ विधियाँ बताई गई हैं कि मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार इत्यादि अनेक विधियां वर्णित हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मानसोपचार या पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और इस पूजन की विधि में यही है कि भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा आपके यहाँ पहले से कर धातु की प्रतिमा स्थापित है, तांबे की, चांदी की, पीतल की, सोने की या संगमरमर की। इन प्रतिमाओं को, अगर मिट्टी की प्रतिमा है तो उसे विसर्जित करके नई प्रतिमा लेकर के आएँ, धनत्रयोदशी को लेकर के आएँ, चतुर्दशी को लेकर के आएँ या अमावस्या को खरीद करके लेकर के आएँ। और इन प्रतिमाओं को एक सुंदर आसन पे, अपनी पूजा वाले स्थान पर एक सुंदर एक चौकी, एक चबूतरा रूपी एक चौकी बना करके एक पीढ़े पे ऊपर से स्वच्छ कपड़ा बिछा करके, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके, जिससे कि सुंदर लगे, आकर्षक लगे, एक स्वरूप बने। तो उस कपड़े पे किसी थाली में, धातु की थाली में, या तो आपके पास अगर पीतल की हो, तांबे
की हो, चांदी की हो, नहीं कुछ है स्टील की हो, नहीं कुछ है तो पत्तल आप खरीद करके लेकर के आएंगे, उसमें भगवती को स्थापित करेंगे। और उसके बाद से भावनानुसार भावना करके आसन देने के बाद उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा की भावना करेंगे कि हे भगवती, हे भगवान गणेश, इस प्रतिमा जो हम लिए हैं, आपका निर्मित किए हैं, जो लाए हुए हैं, इनमें आप विराजित हो। विराजित होने के बाद से जो हमारे पूजन की विधि है, एक तो पंचोपचार है, पंचोपचार में धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि है। तो आसन देते हैं, आसन देने के बाद उनको टीका लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और उनके सामने भोग का अर्पण करके फिर अंतिम में आरती करते हैं। इसके अतिरिक्त जो षोडशोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन के क्रम में पाद्य अर्घ आचमनीय स्नानीय जल समर्पित करते हैं, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद से वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र में आप वस्त्र के अभाव में हम नारा या रक्षासूत पहनाते हैं। उसके बाद से यज्ञोपवीत के बाद से पुनः उपवस्त्र, इनके बीच बीच में आचमन भी कराते रहना है। और उसके बाद से पुनः रोली लगाते हैं, अलंकरणार्थ अक्षत लगाते हैं, उसके बाद फूल की माला पहनाते हैं, फिर दुर्वा अर्पित करते हैं भगवान गणेश को, भगवती लक्ष्मी को तुलसी अर्पित करते हैं। तुलसी गणेश जी को और दुर्वा भगवती लक्ष्मी को नहीं अर्पित करना है। इसके अलावा बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद से फिर नाना परिमल द्रव्याण अर्थात मेहंदी, रोली, अबीर, बुक्का, अभ्रक, हल्दी इत्यादि से श्रृंगार करते हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ा करके। उसके बाद से सामने उनके नैवेद्य अर्पित करके, नैवेद्य जो है वो बाजार से लाया हुआ शुद्ध सात्विक हो, आपके घर से निर्मित हो। अपने घर में आप हलवा, मिष्ठान कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी खीर बना लें, पकवान बना लें। ज़्यादा उत्तम विधि यही है कि आप अपने घर में बनाएं। अपने घर में बनाया हुआ, मन से बनाया हुआ, सात्विक विधि से बनाया हुआ भोग जो है भगवान ज़्यादा ग्रहण करेंगे, न कि पैसे से खरीद करके महंगा लाया हुआ ज़्यादा भावना से ग्रहण करेंगे। तो अपने घर में भोग बनाएं और सामने भोग रख करके उसके साथ फलों को रख करके धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और उसके बाद हस्त प्रक्षालन करके वहाँ से दुर्वा और तुलसी दल उठा करके उसमें प्रक्षिप्त करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपका दिया हुआ यह अन्न और यह वैभव और उस वैभव के अनुसार हमने आपको पूजन किया और आपके समक्ष यह भोज्य पदार्थ अर्पित किया, कृपया इसका भोग ग्रहण करें, भावना करें ऐसा। उसके बाद से उनको 5 बार जल चढ़ावें, जिसमें जल पीने के लिए, आचमन के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए सभी जल होता है। उसके बाद से पुंग फल, पान लगा हुआ या फिर लौंग इलायची सुपारी अर्पित करें, फिर फल अर्पित करें। उसके बाद से फिर हम करुद्वर्तन, उसको चंदन चढ़ावें उनको। उसके बाद से दक्षिणा चढ़ावें। दक्षिणा चढ़ाने के बाद प्रार्थना करें कि हमने अपने सामर्थ्यानुसार इस विशिष्ट पर्व पर आपका पूजन किया, हमारे घर को सुख शांति समृद्धि और संपन्नता प्रदान करें। हम आपका पूजन करेंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद उनकी आरती करें। आरती करने के बाद से घर को दीपों से सजा के उत्सव मनाएं, भगवती लक्ष्मी के आगमन की प्रसन्नता जाहिर करें, प्रसाद भक्षण करें और उसके बाद से जो अपना उत्सव मनाना है मनाएं। तो ये सामान्य विधियां होती हैं। इस तरह से भगवती लक्ष्मी का पूजन करने से सुख शांति समृद्धि आती है घर में।